नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न सेफ्टी में। आज हम बात करेंगे फॉल प्रोटेक्शन एंड लैडर सेफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो कि फॉल क्या होता है। कभी भी अगर हम ऊंचाई पे काम कर रहे हैं और गिरने का खतरा है तो उसे फॉलिंग हजार्ड बोलते हैं। ये ऐसा नहीं कि आप अगर ऊपर चढ़े हो, आप जमीन पे भी काम करो और आपके बाजू में एक्सकवेशन है जो कि 2 मीटर 1.8 मीटर या 2 मीटर से ज़्यादा गहरा है, तो उसके अंदर भी बंदा गिर सकता है। तो इसमें हम अब लोग बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, फॉल प्रोटेक्शन क्या होता है और लैडर सेफ्टी क्या होती है इसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हर साल लगभग 40,000 डेथ या फैटेलिटी होती है गिरने के कारण। और दूसरा ये है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे स्पेशली जितनी भी फैटेलिटी होती है उसमें 33% जो होता है फैटेलिटी का कारण, वो होता है फॉल फ्रॉम हाइट। तो ये जब आप पूरी वीडियो देख लोगे तो इसमें आप समझ पाओगे कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है, क्या फॉल प्रोटेक्शन यूज़ करना है, कौन से पीपीईज यूज़ करने हैं। सभी एम्प्लॉइज जो 2 मीटर से ज़्यादा की हाइट पे या उससे ज़्यादा की हाइट पे काम कर रहे हैं उनको फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ करना मस्ट है। और रेलिंग हर परमानेंट जो एलिवेटेड लोकेशन है, जैसे कि हमारे ऊंचे प्लेटफॉर्म होते हैं, स्टेयर के बाद जो अपना लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, स्टेयर केस होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म के बाद हम जो वर्किंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वो सारे 1.3 मीटर या के लगभग या उससे ज़्यादा का एक रेलिंग होनी चाहिए, गार्ड रेल, हैंड रेल, जिसमें अपना हैंड रेल, मिड रेल और टो गार्ड रहता है। फॉल प्रोटेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए ये लिखा हुआ है जैसे कि डिस्क्राइब वर्किंग कंडीशन वेयर फॉल प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि कहाँ कहाँ पे फॉल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। दूसरा है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ अ पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम। एक फॉल अरेस्ट सिस्टम जो होता है रिट्रैक्टेबल टाइप का भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। उसके कंपोनेंट्स वगैरह क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि अपना जो फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको यूज कैसे किया जाता है, फिट कैसे किया जाता है, उसको खोला कैसे जाता है। इंस्पेक्शन करना होगा आपको फॉल अरेस्ट सिस्टम का बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज। कभी भी आप यूज करो तो उसको आपको पहले चेक करना है। नॉर्मली क्या होता है, लोग जब मॉर्निंग में अपने शिफ्ट में जा रहे हैं या अपने काम पे जा रहे हैं तो वो लोग चेक कर लेते हैं एक बार, लेकिन लंच ब्रेक होती है बीच में, उसके बाद जब वो दोबारा यूज करना होता है तो वो चेक नहीं करते, क्योंकि उनकी धारणा होती है कि सुबह में मैंने चेक किया था। बट नेचुरल कॉज हो सकता है, रोडेंट्स हो सकते हैं, जिसके कारण अपना फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है, फुल बॉडी हार्नेस वगैरह जो है वो खराब हो सकता है। मान लीजिए आप रख के गए, कोई किसी और का हॉट वर्क वगैरह चल रहा है, उसके कारण वो जल सकता है, आपने ध्यान नहीं दिया, पहन लिया, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये कुछ अपने फॉल प्रोटेक्शन के टर्मिनोलॉजी हैं। एंकरेज पॉइंट, एंकरेज पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे हम अपना फुल बॉडी हार्नेस का एंकरिंग करते हैं उसको एंकरेज पॉइंट बोलते हैं। बॉडी हार्नेस जो हमारे चेस्ट पे, थाई पे स्ट्रैप्स हम लगाते हैं उसको हम लोग बॉडी हार्नेस बोलते हैं। ये फुल बॉडी टाइप का भी होता है और हाफ बॉडी भी होता है। फुल बॉडी में चेस्ट और थाई दोनों पे स्ट्रैप्स लगते हैं, और हाफ बॉडी में ओनली अपर हाफ ऑफ द बॉडी में होता है। कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन एक वो बंदा है जो कि क्वालिफाइड है और चेक कर सकता है कि हमारा जो भी फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम या अदर कुछ भी दूसरे चीज़ों में भी कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, जैसे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वगैरह में। तो एक सर्टिफाइड होता है, वो क्वालिफाई होता है, उसको नॉलेज होती है जिस चीज़ों को वो चेक करके, टेस्ट करके सर्टिफाई कर सके। डिसेलरेशन डिवाइस, फुल बॉडी हार्नेस में आप अगर देखोगे तो उसका लैनियार्ड लगभग 6 फीट का होता है, साथ में एक डिवाइस लगा हुआ रहता है जो कि बंधा हुआ रहता है। तो वो आप जब बंदा गिरता है हाइट से तो वो खुल जाता है, तो इसको डिसेलरेशन डिवाइस बोलते हैं। ये क्या करता है, हम जब गिरने से जो झटका लगता है फुल बॉडी हार्नेस पहने रहने पे भी शरीर पे, उस झटके को कम करता है। ये नॉर्मली 3.5 फीट के लगभग का रहता है खुलने के बाद।
एलिवेटेड वर्क, कोई भी काम जो जमीन से ऊपर हो रहा है तो उसको एलिवेटेड वर्क बोलते हैं। फॉल प्रिवेंशन और फॉल प्रोटेक्शन में बहुत डिफरेंस होता है। फॉल प्रिवेंशन क्या होता है कि गिरने से ही रोक देना, जैसे अपना हैंड रेल गार्ड रेल वगैरह जब हम लगा देते हैं तो लोगों को वो गिरने से ही रोकता है। और फॉल प्रोटेक्शन जो है वो अगर गिर गया बंदा तो बचाएगा, जैसे कि फुल बॉडी हार्नेस। फ्री फॉल, बंदा फुल बॉडी हार्नेस पहना हुआ है, उसका एक लैनियार्ड है, एंकरेज पॉइंट पे वो एंकरिंग किया हुआ है, फिर भी वो कुछ दूर तक तो नीचे आएगा, इसको हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। और फ्री फॉल को हमेशा कम रखने के लिए हमेशा कहा जाता है कि एंकरेज पॉइंट को सर के ऊपर ही रखिए। फ्री फॉल डिस्टेंस, ये फ्री फॉल डिस्टेंस मैंने अभी समझा दिया। अगर आप ऊपर रखते हैं तो फ्री फॉल डिस्टेंस कमेगा, तो आपके बॉडी पे झटका कम आएगा, आपके हार्नेस पे झटका कम आएगा। गार्ड रेल सिस्टम, ये जो अपना हैंड रेल होता है गार्ड रेल, इसको गार्ड रेल सिस्टम बोलते हैं। इसमें हैंड रेल होता है, एक मिड रेल होता है, एक टो बोर्ड होता है। लैनियार्ड, लैनियार्ड अपना जो फुल बॉडी हार्नेस के पीछे अगर डबल एंकरेज वाली है तो डबल, दो रहती है, सिंगल एंकरेज है तो सिंगल रहती है। आजकल किसी भी इंडस्ट्री में सिंगल वाली अलाउ होती नहीं है, हमेशा डबल लैनियार्ड वाली यूज होती है। तो वो उसकी लंबाई लगभग 6 फीट की होती है। लीडिंग एज, ये जो अपना काम कर रहे हैं वहां पे जो एकदम एक्सट्रीम किनारा है जहां से बंदा भी गिर भी सकता है, एकदम किनारे पे चला गया, उसको लीडिंग एज कहते हैं। लाइफ लाइन, लाइफ लाइन क्या होता है, बेसिकली एक वायर रोप होता है जो कि नॉर्मली पीयू कोटेड रहना चाहिए 12 mm का। तो इसको हम दो पॉइंट्स पे अच्छी तरह से यू बोल्ट से टाइट कर देते हैं और अपना जो फुल बॉडी हार्नेस का एंकर है उसमें लगा देते हैं। एक साथ इसमें दो बंदों से ज्यादा को नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो हमें बार बार अपना एंकरेज खोलना नहीं पड़ेगा, वो लाइफ लाइन में फंसा हुआ रहेगा। पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, ये बेसिकली दो तरह के रहते हैं। एक तो अपना रिट्रैक्टेबल टाइप का रहता है, ये अलग अलग साइज के आते हैं। अगर आप नॉर्मल स्पीड में मूवमेंट कर रहे हो तो ये तो आपको आने जाने देगा, लेकिन जैसे ही आप सडन मूव करोगे, जैसे कि बंदा गिरता है तो सडनली मूव होता है, तो वो लॉक हो जाएगा और आपको नीचे नहीं आने देगा। दूसरा होता है अपना एक वर्टिकल रोप में लगाया जाता है, ये अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे आपको जाने देगा, नीचे आते वक्त आपको धीरे धीरे आना होगा तभी आ पाओगे। अगर चाहो कि स्पीड में आना चाहूं तो ये क्या करेगा, आपको लॉक कर देगा। सेल्फ रिट्रैक्टिंग लैनियर्ड, ये अपना जो, सॉरी, सीजर लिफ्ट, ये सीजर लिफ्ट अपना कुछ नहीं है, जैसे अपने बूम लिफ्ट वगैरह रहता है, वो क्या करता है, हाइड्रोलिक की मदद से एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाता है, इसके अंदर अपने गार्डरेल वगैरह लगे रहते हैं जिससे बंदा गिरे नहीं, और चढ़ने और उतरने के जो समय है वो भी बचता है, और चढ़ते उतरते वक्त गिरने का जो खतरा है वो भी कम जाता है। ये जो सेल्फ रिट्रैक्टिंग लैनियार्ड है, ये जो आरएफए बोला था रिट्रैक्टेबल फॉर अरेस्टर, उसी के अंदर आ जाता है। ये क्या करता है, अगर आप झटके से जा रहे हो तो आपको वहां पे वो लॉक हो जाता है और आपको गिरने से बचाता है। स्नैप हुक, कार्बिनर, ये जो अपना एंकरेज वगैरह है, ये जो हुक होता है, एक तो अपना क्लच लॉक टाइप का होता है और एक अपना पुराने टाइप का वो जो स्क्रू टाइप का रहता है वो रहता है। इसको हम अगर लगा देते हैं तो ये अपने आप खुलता नहीं है, और जो हमारे लाइफ लाइन में अगर हमने ये इसको एंकर किया हुआ है तो ये वहां पे इसको सिक्योर करके रखता है। फॉल प्रिवेंशन, जैसा कि हमने बताया, ये बंदों को गिरने से ही बचाता है। इसमें देखिए जैसे कि लिखा है गार्ड रेल्स, वार्निंग लाइंस एंड होल कवर्स, ये जितने भी आपने हमने वो होल है तो उसको कवर कर दिया, एज को हमने गार्ड रेल से प्रोटेक्ट कर दिया, वार्निंग लाइंस लगा दी, तो इससे क्या होगा, बंदा गिरने से पहले ही बच जाएगा, तो इसको फॉल प्रिवेंशन बोलते हैं। फॉल प्रिवेंशन में ये देखिए जैसे मैंने गार्ड रेल सिस्टम को डिस्क्राइब किया था, टॉप रेल, मिड रेल, टो बोर्ड, वो दिया हुआ है यहाँ पिक्चर में। आप रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहें तो रख सकते हैं। गार्ड रेल सिस्टम
के बारे में यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब किया हुआ है। चैन गेट और रिमूवेबल गार्ड रेल सेक्शन अपने जगह पे होने चाहिए। जो भी हम गार्ड रेल उठाते हैं हटाते हैं उस वहाँ पे पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम को जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गार्ड रेल को हटाना पड़ता है काम करने के लिए। वार्निंग लाइंस, ये जितने भी अपने लीडिंग एज हैं जो किनारे हैं वहाँ पे लगाए जाते हैं। ये क्या करता है, लोगों को सावधान करता है और उधर जाने से रोकता है। रोप, वायर, चैन, ये किसी चीज का भी हो सकता है। फॉल अरेस्टर्स, ये क्या करता है, वर्टिकल जो हमारा मूवमेंट होता है फ्री फॉल को ये 2 मीटर तक रोक देता है। ये लैनियार्ड, एंकरेज पॉइंट, फुल बॉडी हार्नेस और अटैचमेंट स्ट्रैप से मिलकर के बना होता है। ये जो अपना रोप है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही है, लैनियार्ड है, ये नायलॉन का होता है, वायर का हो सकता है और हॉट वर्क एरिया है तो ये अपना नाइट्राइल का भी हो सकता है। लैनियार्ड हमेशा इंस्पेक्ट किए हुए होने चाहिए, कट वगैरह नहीं होना चाहिए, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम से कम 2270 केजी होनी चाहिए, बराबर लंबाई की होनी चाहिए जितनी ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि दो को जोड़ के बना दिया, और अटैच में अच्छे तरीके से होना चाहिए एंकरेज के साथ। सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफलाइन एंड लैनियार्ड मस्ट, ये जो अपना आरएफए का बात कर रहा था ये वही है। इसका भी देखिए एक बंदे के साथ ही होता है तो इसका मिनिमम वेट कैपेसिटी 1362 केजी होना चाहिए। एंकरेज पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको समझाया, सिक्योर पॉइंट जहाँ पे अटैचमेंट वगैरह लगाई जाती है, अपने लाइफलाइन लगाई जाती है और एंकरेज की जाती है। ये हमेशा देखिए एंकरेज पॉइंट है वो कमर के ऊपर होती है, लेकिन अगर सर के ऊपर है तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, और कोशिश किया जाना चाहिए कि ये जो बंदा काम कर रहा है उससे 30 डिग्री एक एंगल बनाए। फुल बॉडी हार्नेस, जो मैंने आपको समझाया पहले, ये दोनों थाई को और चेस्ट के पास बकल हो जाता है और अपने पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और गिरने से बचाता है। इसको नॉर्मली हमें अच्छे तरीके से रखना चाहिए, ओपन सनलाइट में ऐसे यूज ना हो तो नहीं रखना चाहिए, इस पर पेंट वगैरह नहीं करना चाहिए, और इसको हर यूज से पहले और यूज के बाद चेक करना चाहिए। इस पे एक फॉल इंडिकेटर भी होता है, जो कि अगर कोई बंदा फॉल हो गया और डर से नहीं बताते हैं कभी कभी वर्कर, तो वो फॉल इंडिकेटर देख के समझ सकते हैं कि कोई बंदा गिरा था। फिटिंग एंड रिमूविंग ऑफ अ फुल बॉडी हार्नेस, फॉल स्पीड वर्सेस रिएक्शन टाइम, ये देखिए ये बड़ा कमाल का चीज़ है कि क्यों हमें फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम की ज़रूरत है। अपना जो बॉडी है वो 1 सेकंड में 10 मीटर गिरेगा, लगभग 32 फीट। ये न्यूटन की जो जी की वैल्यू है 9.8 उसके हिसाब से दिया हुआ है। गुड बॉडी रिएक्शन जो होता है वो 0.2 सेकंड्स में होता है। 0.2 सेकंड्स में इस हिसाब से अपना जो 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है तो 0.2 सेकंड में बंदा 2 मीटर चला जाएगा, 6.5 फीट अप्रोक्स। तो जितने टाइम में आप रिएक्ट करोगे, अगर आपकी रिएक्शन टाइम अच्छी है तो बंदे की, तब तक वो जहाँ पे अपना एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वहां से 2 मीटर नीचे आ चुका है, और इसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो फ्री फॉल हो रहा है और उसके पास पकड़ के अपने आप को किसी चीज को बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो अपने आप को नहीं बचा सकता किसी चीज को पकड़ के। इसलिए फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत जरूरी है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके रेफरेंस में काम आएगा। लैडर सेफ्टी, देखिए दो पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, दोनों में आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि अनसेफ और सेफ क्यों लिखा हुआ है। देखिए अपने
जो उसका रीचेबल जगह है उससे ज़्यादा आगे जाके कर रहा है, तो वो नॉर्मल सी बात है, गिरेगा और चोट खाएगा। और दूसरे पिक्चर में वो बंदा जहाँ उसको जाना है वहाँ पे ही गया हुआ है। देखिए इसमें अब ये सारी चीज़ें देख करके आपको ये समझ में होगा कि लैडर का क्या सेफ है और क्या अनसेफ है। इसके बाद हम लैडर के बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। यूज द राइट लैडर फॉर द जॉब। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल वर्कर, आपके ऊपर ओवरहेड लाइन है, आप मेटल का लैडर ले जा रहे हो, तो ये अनसेफ है। वहाँ पे आप में एफआरपी लैडर यूज करना है। ये एक एग्जांपल जस्ट में दिया। इंस्पेक्ट द लैडर। हमेशा लैडर को यूज करने से पहले चेक करो कहीं टूटा तो नहीं है। टूटा हुआ रहा तो आप पक्का गिरोगे। सेटअप लैडर प्रॉपरली। लैडर को सही तरीके से लगाना है। और अपना क्लाइंबिंग का जो रूल है, 3 पॉइंट रूल होता है बेसिकली, उसको हमेशा फॉलो करना है। लैडर पे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या नहीं करना है। ओवर रिच फ्रॉम लैडर, जैसा कि पिक्चर में दिखा रहा था, वो अपने रेंज से बाहर जा रहा था। यूज द टॉप 2 रंग्स। कभी भी सीढ़ी लैडर जो है उसकी ऊपर वाली सब दो जो होते हैं उनको छोड़ के ही रखना है, उनके नीचे ही तक आपको जाना है। मेटल या वुड के लैडर यूज करना सही नहीं होता है, क्योंकि मेटल में बिजली आ सकती है, और वुड का इसलिए नहीं किया जाता कि वो अंदर से सड़ा हुआ हो सकता है। ऊपर से आपको अच्छा दिखेगा पेंट किया हो, बट अंदर वो सड़ गया हो। इसके अलावा इसका कोई टीपीआई नहीं होता, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं होता है, इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है। कभी भी लैडर पे चढ़े हुए दूसरे बंदे को नहीं बोलना चाहिए कि भाई तुम लैडर को थोड़ा सा खिसका दो। मटेरियल लेके लैडर पे नहीं चढ़ना है। और शेयर अ लैडर, मतलब कभी भी दो बंदे, एक से ज्यादा बंदा कभी भी लैडर पे चढ़ना नहीं चाहिए। लैडर को पहले मूव कर लो, काम करने से पहले। ये डूज है। जितनी जरूरत है उससे हमेशा ज्यादा रखना है लंबाई। फाइबर ग्लास का यूज करो, जैसे कि ये दिखा रहा है। हमेशा नीचे उतरिए अगर लैडर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। हमेशा एक टूल बोल्ट बेल्ट रखिए। इसमें ये टूल बेल्ट क्या रहता है, कमर में बंधा रहता है, इसमें सारे टूल्स फंसे रहते हैं, इससे आपके दोनों हाथ फ्री रहते हैं। अगर दो बंदों को जाना है तो सेकंड लैडर यूज करो, एक ही पे दोनों को नहीं जाना है। देखिए, ऑलवेज मेंटेन 3 पॉइंट कांटेक्ट विथ लैडर एट ऑल टाइम। दो हाथ एक पैर या एक हाथ दो पैर हमेशा होने चाहिए। मेंटेन द सेंटर लाइन ऑफ योर बॉडी बिटवीन द लैडर वर्टिकल सपोर्ट रेल्स व्हाइल वर्किंग। सीढ़ी के अंदर ही रहो, बाहर नहीं जाना, जैसे कि इमेज में दिखा रहा था। जो अपना बॉटम शूज है, रंग्स है, उन पे ग्रीस और डर्ट को चेक कर लेना हमेशा। अगर ऐसा कुछ होता है तो लैडर क्या होगा, स्लिप कर जाएगा। जो अपना लैडर हमेशा लगा रहे हैं वो देखिए कि फिसलने वाली जगह पे ना लगा हो, नॉन स्किड पैड उसमें लगे हों। अपना एक लैडर होता है एक्सटेंशन टाइप का, तो इसमें हमें हमेशा जो पुली है, स्प्रिंग है, रंग्स के लॉक हैं, रोप है, इनको हमेशा चेक कर लेना है। और हमेशा लैडर को काम के बाद अच्छे से रखना है, ताकि इसमें कोई डैमेज ना आए। अगर आप साइड पे छोड़ के जाते हो तो उसमें डैमेज आ सकता है। एक्सटेंशन लैडर का क्या होता है कि जो ना एक्सटेंड हो रहा है तो उसमें 1 मीटर का कम से कम ओवरलैप होना चाहिए। ऊपर हमेशा सिक्योर कर दीजिए, बांध दीजिए। और जो एरिया है वो बैरिकेटेड होने चाहिए, बैरिकेड कर दीजिए ताकि उसके अंदर कोई ना जाए। ये देखिए, जैसे कि लैडर सेफ्टी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। अगर हाइट 6 मीटर है तो हमें लैडर को वॉल से 1.5 मीटर दूर रखनी है। इससे क्या होगा, 4:1 का रूल फॉलो होगा। तो जो वर्टिकल है और जो हॉरिजॉन्टल है वो हमेशा 4:1 में ही होना चाहिए।
सॉरी, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ऊपर दिया हुआ इमेज में उतना क्लियर नहीं है, तो ये जो लैडर है ये 4:1 मेंटेन करेगा टॉप के साथ। साथ ही ये जो लैडर है इसका ये जो है ये 1 मीटर अबव रहेगा अपना लैंडिंग प्लेटफॉर्म के। तो ये रहा हमारा लैडर सेफ्टी के बारे में। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, स्टे सेफ। अगर अच्छा लगा हो तो फॉलो और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।